सूरज हर शाम ढल ही जाता है, पतझड़ बसंत में बदल ही जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मुसीबत में हिम्मत मत हारना। समय चाहे जैसा भी हो, एक दिन गुजर ही जाता है। मैं रीजनिंग टीचर सुनील यादव संदेश कैरियर पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन फायरमैन का जो परीक्षा 2017 में कराया गया था, उनके प्रश्नों को सॉल्व करा रहा हूं। और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब आप लोग सॉल्व करते हैं और कमेंट कर उत्तर आप जो है कमेंट बॉक्स में आप अपना कमेंट करके बताते हैं। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जब आप कमेंट करते हो और ये कहते हो कि सर जो आप ये वीडियो बना रहे हैं इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है और जेल वार्डन के पेपर में इससे कहीं ना कहीं मुझे लाभ पहुंचेगा, तो ये देखकर मुझे बहुत हर्ष होता है और बहुत अंदर ही अंदर खुशी होती है कि मैं आपके लिए और इससे अच्छा कर सकूं। क्योंकि बच्चों, आप लोग जो प्रोत्साहन देते हैं तो ये कहीं ना कहीं हमें और प्रोत्साहन देता है कि हम आपके लिए और ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके। आइए इसी के साथ हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, ये क्वेश्चन 2017 में नहीं पूछा गया था, क्योंकि एक विद्यार्थी का कमेंट बॉक्स में कमेंट था कि सर जो लास्ट क्वेश्चन आपने RUST वाला करवाया था, आपने उसमें एक नोट लिखवाया था कि जेड के बाद नहीं पढ़ते हैं, तो इस टाइप का कुछ क्वेश्चन और करा दीजिए, एक आध क्वेश्चन और करा दीजिए। तो इसी टाइप पर एक क्वेश्चन हम और करवाएंगे और बाकी जो अक्षर युग्म गिनना है वो अंग्रेजी वर्णमाला चल रहा है, उसी के साथ में आगे उसको हमें पूरा करवाऊंगा। तो आइए इस प्रश्नों को देखते हैं, ठीक है ना, कि इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना होगा। क्योंकि इसमें पढ़ेंगे तो जेड आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंशियल शब्द लिखा हुआ है, यहां पर आप देख रहे हैं सीक्वेंशियल लिखा हुआ है। और उसमें मैंने बताया था कि एक बार हम सीधा पढ़ते हैं और एक बार उल्टा पढ़ते हैं। ऐसे पढ़ना शुरू करेंगे तो एस के बाद टी होता है, अगर टी दिया होता तो जोड़ा बना दिए होते, और एस के बाद TUVWXYZ। ध्यान दीजिएगा, यहां पर जेड आ रहा है तो जेड के बाद ए लिखा हुआ, इसका मतलब ये नहीं होता है कि आप एस से लेकर ए तक जोड़ा बना देंगे, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हैं तो एग्जाम में आपका गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो अगर यहां पर जेड खत्म हो रहा है तो आप स्टॉप कर देंगे, अब अगले अक्षर से पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर हम यहां ई से पढ़ना शुरू करेंगे तो ई के बाद FGHIJKLM। कितने बच्चों कहना होता है कि सर एल यहां तो लिखा ही ना, तो हम क्या इसको मिला नहीं सकते हैं? नहीं मिला सकते हैं बाबू, क्योंकि ई से पढ़ना शुरू किए थे तो FGHIJKL, एल कहां पे आ रहा था? यहां पर आ रहा था, और एल देख रहे हैं यहां पे लिखा हुआ ना, तो एल की जगह अगर यहाँ एम होता, यहां पर एम लिखा होता, तब जोड़ा बन सकता था, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। ई से हम पूरा एल तक गए तो जोड़ा नहीं मिला। अब हम क्यू से पढ़ेंगे तो क्यू के बाद RSTUVWX नहीं मिलेगा। यू से चलेंगे VWXYZ, देखिए जेड यहां पर है तो खत्म करेंगे, ए नहीं पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं, ई से पढ़ेंगे तो FGHIJ, एन से पढ़ेंगे तो OPQR, टी से UV, आई से JK और ए से B। तो हम सीधा पढ़े तो एक भी नहीं मिला। अब हम इसको उल्टा पढ़ेंगे, और उल्टा पढ़ेंगे तो एल से पढ़िए MNOPQRSTU नहीं मिलेगा। ए से पढ़ेंगे तो ए के बाद BCDE, देखिए ए से लेके क्या होगा? ई मिल जाएगा। और इसको पूरा अंत तक पढ़ेंगे, ये नहीं कि ए से लेके ई तक बन गया तो हम आगे बढ़ जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। तो दोबारा पढ़िए BCDEFGHI, आई से पढ़ेंगे तो आई के बाद JKLMNOP नहीं मिलेगा। टी से चलेंगे तो UVWXYZ नहीं मिलेगा। एन से चलेंगे तो एन के बाद क्या होगा? ओ होगा, फिर पी होगा, फिर क्यू होगा। एन से लेके क्यू तक मिल जाएगा। फिर एन से पढ़ेंगे तो एन के बाद OPQRS, इसी एन से दो मिल गया, एक तो एन से लेके आपका क्यू मिला और एक एन से लेकर के आपका एस मिला। अब ई से पढ़ेंगे FGHI, यू से पढ़ेंगे तो VWX, और क्यू से पढ़ेंगे तो R और S, एक आपका क्यू से लेके एस मिल जाएगा।
तो टोटल देखिए 1 2 3 4 जोड़ा मिला है, तो यही आपका उत्तर होगा। और ऑप्शन में लिखा रहेगा, ऑप्शन ए में 1 2 3 और 4, ठीक है ना। तो ये है इस प्रश्न को सॉल्व करने का तरीका, जो कि मैं नोट लिखा था कि जेड के बाद नहीं पढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे कि प्रथम पाली 2017 में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें आगे हमको आज क्वेश्चनों को करवाना है। तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, क्वेश्चन उसमें कोई खास कठिन नहीं दिया है। अगर आप रीजनिंग पढ़े हैं, अगर आप जानते हैं थोड़ा बहुत, तो उससे आप कर सकते हैं, लेकिन जरूरी ये है कि आप इन क्वेश्चनों को रिवीजन कर लीजिए। इस टाइप का प्रश्न कराने का सिर्फ एक उद्देश्य है कि आप ये जानते रहें कि आपका जो पेपर सितंबर में हो सकता है उसमें किस टाइप के क्वेश्चन आएगा। तो आइए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 2017 प्रथम पाली में पूछा गया था। चूंकि इस पे क्वेश्चन में प्रथम और दूसरे वीडियो में, पहले दूसरे वीडियो में करा चुका हूं, और बाकी जो बचा था अब इसको हम अगले वीडियो में यानी तीसरे वीडियो में ये हमको क्वेश्चन पूरा कराना है। ध्यान दीजिएगा, ये नॉन वर्बल का प्रश्न है और नॉन वर्बल में कह रहा है कि उस आकृति का चयन करना है जो दूसरे से भिन्न है। तो ध्यान दीजिएगा, मैं आपको क्लास में नॉन वर्बल काफी अच्छे से पढ़ाता हूं, उसमें प्रैक्टिस सेट टेस्ट पेपर के साथ लेके चलता हूं और पूरे रूल को लिखवाते हुए आपको प्रैक्टिस सेट के साथ और आपको टेस्ट पेपर भी कराता हूं। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रश्न में हमको करना क्या है। क्योंकि यहां पर कह रहा है कि दूसरे से भिन्न करना है, वर्गीकरण करना है। ध्यान दीजिएगा, तो आप इस प्रश्न को देख करके अब तक समझ चुके होंगे कि इसका सही उत्तर क्या होगा। फिर भी आइए देखिएगा, यहां 3 रेखाएं हैं जो एक ही बिंदु से निकल रही। देखिए ये तीनों एक साथ, यहां देखेंगे तीनों एक ही बिंदु से निकल रहा है, यहां भी देखेंगे तो एक बिंदु से 3 दिशा में जा रहा है। लेकिन अगर यहां देखेंगे तो देखिए ये नीचे जा रहा था, ये ऊपर, मतलब ये अलग है। अगर इन चारों में देखेंगे तो सबसे अलग आपको यही दिख रहा होगा, क्योंकि बाकी में देखेंगे तो एक ही बिंदु से रेखाएं निकल रही हैं और यहां देखेंगे तो एक सरल रेखा से रेखा गुजर रही है, इसलिए अलग आपका क्या होगा, डी ऑप्शन चला जाएगा। अब हम इस पे अगला प्रश्न कराएंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2017 में जेल वार्डन में पूछा गया था। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि आप देख ही चुके हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी आपका नॉन वर्बल का है और ये भी क्लासिफिकेशन चैप्टर से है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर जो नोट्स में आपको बनाया हो क्लास में, अगर आप उसको रिवीजन कर लें और जो प्रैक्टिस सेट आपको दिया गया है अगर आप उसको पूरा सॉल्व कर लेते हैं तो जेल वार्डन में नॉन वर्बल के प्रश्न कभी गलत नहीं होंगे। तो ध्यान देना होगा बच्चों, अगर आपको इस साल सितंबर में जो जेल वार्डन का पेपर होने वाला है, अगर आपको उसमें भाग लेना है तो आप जो भी प्रैक्टिस सेट में दिया हूं या जो नोट कराया हूं उसको पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि नॉन वर्बल से भी क्वेश्चन आपको इसमें मिल रहे हैं। तो आइए इस प्रश्न को सॉल्व करना है। इसमें करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, जो दूसरों से भिन्न है आपको इसमें भिन्न छांटना है। तो इस क्वेश्चन को देख करके आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे देखना है। इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें 1 2 3 4, ये बड़ी लाइन 4 है, इसमें 1 2 3 4, इसमें भी 4 है, यहां 1 2 3 4, और इसमें देखेंगे तो 1 2 और सिर्फ 3 बड़ी लाइन है। बाकी में आपने देखा कि 4 बड़ी लाइन 1 छोटी लाइन, 4 बड़ी लाइन 1 छोटी लाइन, मतलब तीर का निशान जो देख रहे हैं कि 4 बड़ा तीर 1 छोटा तीर है। लेकिन इसमें देखेंगे तो 3 बड़ा तीर है और 2 आपका क्या दे रखा है, छोटा तीर है। तो सबसे अलग देखेंगे कि यही डी वाली आकृति दिखाई दे रहा है, इसका मतलब आपका ऑप्शन सही क्या होगा, डी सही उत्तर हो जाएगा इसका। अब हम इसमें अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे, जो कि यूपी पुलिस जेल वार्डन 2017 के प्रथम पाली में पूछा गया था। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यह भी आपका नॉन वर्बल का दिया हुआ है और कह रहा है उस आकृति का चयन करना जो दूसरे से भिन्न है। तो यहां आपको विषम छांटना है, ये आपके जो है 4 आकृति दे गई है। तो इसमें अलग छांटने के लिए देखिए कैसे करेंगे आप बताइए। यहां पर 2 प्लस है और 2 त्रिभुज है, दोनों यहां कलर है, और यहां भी देखेंगे 2 प्लस है 2 त्रिभुज है, लेकिन एक आपका क्या है कलर और दूसरा विदाउट कलर है। तो
तो आप देखेंगे कि इन दोनों जैसा अब किसमें है, देखिए एक त्रिभुज कलर है, एक खाली है, कलर है और खाली है, मतलब ए ऑप्शन आपका क्या होगा, भिन्न हो जाएगा, क्योंकि इसी में दोनों त्रिभुज कलर है। बाकी में देखेंगे तो एक सादा एक कलर, एक सादा एक कलर और एक आपका सादा और एक कलर दिया गया है। तो विषम छांटना था तो विषम आकृति आपका क्या होगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये इसका ए सही आंसर होगा। अब हम अगले प्रश्न की तरफ ले चलेंगे जो 2017 में पूछा गया था। आइए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे शब्दों के समान नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है ए कुतिया लिखा हुआ है, बी गाय, सी लोमड़ी और डी ऑप्शन आपका बैल दिया हुआ है। तो इस तरह प्रश्न को सॉल्व करने के लिए ये ध्यान देना होता है कि कैसे ये अलग छांटा जाए, सामान्य दूसरे से कैसे नहीं है। तो ध्यान देंगे कुतिया शब्द हो चाहे गाय हो चाहे लोमड़ी, ये एक स्त्रीलिंग को दर्शाता है, मतलब ये एक जो है आपको क्या होगा स्त्रीलिंग है, और बैल की अगर बात करें तो पुल्लिंग लिंग में आता है। ठीक है ना, तो सबसे अलग आपका डी ऑप्शन चला जाएगा, क्योंकि ये तीनों एक श्रेणी में बन जाएगा और बैल जो चौथा ऑप्शन है वो क्या होगा, अगली श्रेणी में, अलग अलग श्रेणी में हो जाएगा। तो आपका सही उत्तर क्या होगा, डी निकल कर आएगा बैल, क्योंकि ये पुल्लिंग लिंग है और लोमड़ी हो चाहे गाय हो चाहे कुतिया शब्द हो, ये तीनों आपके स्त्रीलिंग में आता है। इसलिए विषम शब्द की बात करते हैं तो डी ऑप्शन चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की चलेंगे, अगले प्रश्न की ओर लेके चलेंगे। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। उस शब्द को चुने जो समूह में दूसरे के शब्दों के समान नहीं, मतलब अगर देखेंगे तो ये भी प्रश्न बिल्कुल उसी टाइप में है। आपको इसमें भी क्या करना होगा कि जो सबसे अलग होगा उसको बताना है। यहां पहले ऑप्शन में घोड़ा लिखा है, बी में बाघ, सी शेर और डी चीता। तो आप देखेंगे तो ये तीनों क्या होते हैं, मांसाहारी होते हैं। ये तीनों की तीनों मांस खाते हैं, लेकिन घोड़े की बात करेंगे तो ये शाकाहारी होता है। इसलिए आपका सही उत्तर क्या मिल जाएगा, ए ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिएगा, मांसाहारी और शाकाहारी से भी विषम शब्द छांटने को एग्जाम में पूछता है। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे जो 2017 जेल वार्डन में पूछा गया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको वही काम करना है। इसका मतलब यह हुआ कि 2017 के प्रथम पाली एग्जाम में इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है। क्लासिफिकेशन करना, वर्गीकरण, आपकी रीजनिंग में वर्बल में भी क्लासिफिकेशन होता है और नॉन वर्बल में भी क्लासिफिकेशन चैप्टर होता है। तो क्लासिफिकेशन चैप्टर चाहे वर्बल का हो चाहे नॉन वर्बल का, आप देख रहे कितना इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। तो आप नोट कर लीजिए इस चैप्टर को, क्लासिफिकेशन को। आप क्या करेंगे कि इस चैप्टर को रीजनिंग की किताब से मैक्सिमम क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, ताकि एग्जाम में आपका क्वेश्चन छूटने न पाए या गलत ना हो। अब आइए इस प्रश्न को देखते हैं। कह रहा कि शब्द को छांटता जो समान नहीं है, तो ध्यान दीजिएगा, इसमें अगर आप देखेंगे तो वोल्ट, न्यूटन और वाट लिखा हुआ है। ये भौतिक राशियों के मात्रक लिखा हुआ है, ये उनके मात्रक है। और प्रेशर की बात करेंगे तो ये भौतिक राशि है। ठीक है ना, फिजिक्स में आप पढ़े होंगे, और ये उनके क्या होते हैं, मात्रक। इसलिए सबसे अलग क्या मिलेगा, प्रेशर। तो इसमें अगर विषम शब्द की बात करेंगे तो प्रेशर अलग हो जाएगा और बाकी तीन एक समान हो जाएंगे। तो आपका उत्तर क्या होगा, ए ऑप्शन निकल कर आएगा। इसके बाद हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अब देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2017 के यूपी पुलिस जेल वार्डन में। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका नॉन वर्बल का है और क्लासिफिकेशन का है। अब तक आप देखें कि इसके पहले नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन चल रहा था, फिर वर्बल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन था, फिर आप देखेंगे तो नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था 2017 के प्रथम पाली में। इसमें आपको विषम छांटना है, तो आइए देखते हैं कि कैसे इसको अलग देखा जाएगा। यहां तीर देख रहे थे, ये अलग डायरेक्शन में जा रहा है, ये अलग डायरेक्शन में। इस तीर की बात करते हैं अगर इसकी, तो ये भी आपका तीर अलग जा रहा है, ये अलग, देखिए अलग अलग दिशा में। लेकिन अगर सी ऑप्शन को देखेंगे तो दोनों तीर एक ही दिशा में जा रहा है, मतलब कि देखेंगे तो दोनों यहाँ क्या होगा, आकर के ये मिल जाएगा, आगे बढ़ेगा, यहाँ मिल जाएगा।
लेकिन क्या ये तीर आपको मिलेगा? ये उधर चला जाएगा, ये इधर निकल जाएगा, ये तीर आपका इधर जाएगा, इसका तीर इधर चला जाएगा। उसी तरीके से देखिए इस दिशा में जाएगा, इधर चला जाएगा। लेकिन सी ऑप्शन के जो दोनों तीर है ये दोनों आकर के एक दूसरे से मिल जाएंगे, यानी विषम आपका आकृति कौन सा होगा? सी ऑप्शन होगा। तो इस प्रश्न में आप उत्तर इसका देख रहे थे कि सी ऑप्शन इसका सही आंसर होगा। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे जो एग्जाम में पूछा गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी आपका नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन चैप्टर का है। इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि नॉन वर्बल से बहुत जरा क्वेश्चन उठाया गया था। इसका मतलब ये हुआ कि जो सितंबर माह में अगर इसका पेपर होता है तो नॉन वर्बल से बहुत जरा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसीलिए जो बच्चे नॉन वर्बल से दूर भागते हैं वो जरूर जो प्रैक्टिस सेट दिया गया है या जो हम कराएं नोट्स उसको जरूर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आप एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं तो उन क्वेश्चनों को अभ्यास करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन मैंने करवाया है। क्लासिफिकेशन का प्रैक्टिस सेट भी मैंने दे रखा था, आप देखेंगे तो उसमें 300 भी क्वेश्चन दिया था। एक वैसा भी दिया था जिसमें 100 क्वेश्चन करीब था। टेस्ट पेपर जब भी मैं लेता था 70 या 60 क्वेश्चन का टेस्ट पेपर हुआ करता था। तो ठीक है ना, तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रश्न में करना क्या है, देखिए दूसरे से भिन्न है, अलग छाटने की बात बोला है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो आप देख करके समझ गए होंगे कि इसका आंसर क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, ये डॉट लाइन और एरो दोनों एक तरफ है। यहां भी देखेंगे दोनों एक ही पास में है। ये देखिए ये भी पास में है, लेकिन देखेंगे इसका तीर ऊपर जा रहा था और डॉट कहां है? नीचे। यानी सबसे अलग कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। आप ए से लेके सी ऑप्शन तक देख रहे थे आप कि यहां डॉट और एरो का जो था वो दोनों एक ही तरफ था। यहां पर भी एक तरफ था और यहां पर भी, लेकिन डी ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन है जहां पर दोनों एक दूसरे के अपोजिट में है। यहां देखेंगे तो तीर ऊपर है और ये नीचे, यानी विषम शब्द की बात करेंगे तो डी ऑप्शन होगा और ये इसका सही उत्तर होगा। अब हम क्या करेंगे, अगले प्रश्न की तरफ लेके चलेंगे जो 2017 के पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया था। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी आपको विषम छांटना है, ये भी नॉन वर्बल क्लासिफिकेशन से है। और इसमें अगर हम देखें तो आकृति जो बनी इसका जो वक्र भाग देखेंगे तो इसमें बाहर की तरफ है, इसमें भी बाहर की तरफ है वक्र, इसमें भी बाहर की तरफ है। लेकिन इसमें देखेंगे तो ये वक्र अंदर की तरफ जा रहा है, यानी सबसे अगर अलग की बात करेंगे तो ये डी ऑप्शन सबसे अलग हो जाएगा। इसमें देख रहे थे आप वक्र बाहर सब में चल रहा था, इसका वक्र जो था वो अंदर की तरफ गिरा हुआ है, इसलिए आपका क्या होगा? अलग ऑप्शन बन जाएगा। तो नॉन वर्बल लगा, आप देख रहे हैं कि प्रश्न बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछ रहा है, तो आप नॉन वर्बल को अच्छे से तैयार करके जाइएगा, क्योंकि यूपी पुलिस में जो पिछला एग्जाम हुआ था उससे बच्चे नॉन वर्बल में बहुत सारी गलतियां करके आए थे। तो आप लोग दोबारा गलती ना हो इसके लिए रिवीजन करना बहुत ही जरूरी है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां कह रहा है नीचे दी गई आकृति का दर्पण छवि क्या? दर्पण प्रतिबिंब आपको बताना है। ये फिगर दे रखा गया है और फिगर को दर्पण में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा। तो ध्यान दीजिएगा, घड़ी चैप्टर में थोड़ा बहुत मैंने हिंट किया था कि जैसे मान लीजिए ये मिरर है और यहां अगर एक ऑब्जेक्ट लेते हैं तो ये ऑब्जेक्ट दर्पण के सामने जाएगा तो कैसा प्रतिबिंब दिखाई देगा। जैसे मान लीजिए कि ये व्हाइट बोर्ड जो मेरा है ये मेरा दर्पण है, और दर्पण में अगर हम ये हाथ ऐसे करके खड़े हो जाए तो पहले मेरा ये वाला हाथ का प्रतिबिंब बनेगा, बाद में मेरे इस वाले हाथ का बनेगा। उसी तरीके से जो तीर देखेंगे तो पहले है तो तीर पहले बन जाएगा। ये दर्पण से दूर भाग रहा था तो दर्पण से क्या होगा? वो दूर चला जाएगा। दर्पण का यही नियम होता है, जो हिस्सा पहले होगा वो पहले बनेगा और जो बाद में होता है वो बाद में बनता है। ऑफलाइन एग्जाम में बच्चे क्या करते थे कि पेपर को ऐसे पलट के देख लेते थे कि इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, लेकिन अगर यही ऑनलाइन एग्जाम होगा तो उसमें इसका प्रतिबिंब कैसे बनाएंगे? क्या कंप्यूटर को उल्टा करके देखेंगे? बिल्कुल नहीं। सोचेंगे चलो कंप्यूटर को उल्टा कर दे तो प्रतिबिंब बन जाए, तो ऐसा तो है नहीं ना। इसके लिए आपको क्या करना होगा? नियम समझना होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो हिस्सा पहले होता है वो पहले बनता है और जो बाद में होता है वो बाद में बनता है। तो आइए देखिएगा इसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा। तो ये तो जैसे था वर्गाकार, आप वर्गाकार बना लीजिए। अब अगर इसमें हम देखें
तो सबसे पहले आपको ये लाइन दिख रही है, तो ये लाइन आप बना लीजिए ऐसे, ये पास में जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे कि इधर भाग रहा था, या आप इसको इधर भगा देंगे। जो लाइन दूर जाएगा वो दूर लेके जाएंगे, जो पास में होगा वो भी देखेंगे। हाँ नीचे गोला था, तो यहां पर आप इसको क्या कर देंगे, पूरा कलर कर देंगे। और ये ऊपर भाग रहा था, तो आप इसको इधर ऊपर करके यहां पे क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक, इस लाइन का काम आपका खत्म हो चुका है। अब हम देखेंगे ये सादी लाइन थी और इससे क्या कर रहा है, थोड़ा सा हट करके है, मतलब ये पहले लाइन है और ये लाइन क्या और थोड़ी सी इधर हो रही है। तो आप क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इधर रखेंगे ना, यहां से ऐसे। और ये दर्पण से इधर भाग रहा था, तो दर्पण से आप इसको इधर भगा दीजिए। फिर उसके बाद ये नीचे की तरफ गया है, तो इसको नीचे की तरफ ले आइए। ये गोला था, तो आप यहां पर ऐसे गोला कर देंगे। और ऐसा अगर ऑप्शन देखें तो कौन सा दिख रहा है, ये तो ऑप्शन बिल्कुल नहीं है क्योंकि दोनों ऊपर कलर है। ये ऑप्शन में देखिए दोनों एक साइड नीचे कलर है, यहां भी एक साइड कलर, ये तीनों गलत हो जाएगा। यहां देखिए कलर की बात था, ऊपर सादा है, देखिए ऊपर सादा, नीचे कलर, फिर ऊपर कलर, नीचे सादा, देखिए नीचे सादा, मतलब ए ऑप्शन क्या होगा, इसका बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। यानी इस क्वेश्चन का दर्पण प्रतिबिंब आपका ये बनेगा और ऐसा ऑप्शन आपका ए वाला बनेगा। तो दर्पण प्रतिबिंब और जल प्रतिबिंब भी बढ़िया से पढ़ लीजिएगा नॉन वर्बल का, क्योंकि इससे भी प्रश्न एग्जाम में पूछता है। अब हम अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे जो जेल वार्डन में पूछा गया था। तो ध्यान दीजिएगा, नॉन वर्बल आप पूरा रिवीजन करते चलेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। यहां अगर इस प्रश्न को देखेंगे तो पेपर फोल्डिंग से प्रश्न दिया गया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब इस पारदर्शी शीट को बिंदी वाले रेखा पर मोड़ा जाएगा तो किस प्रकार का पैटर्न निर्मित होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको इसको फोल्ड करने के लिए कह रहा है और फोल्ड करने के बाद इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन दिखेगा वो ये जानना चाहता है। तो आइए जरा इसको देखते करना कैसे होगा। ध्यान दीजिएगा, अगर आप आकृति देखेंगे ये कुछ ऐसे दिया हुआ है, ये कुछ ऐसे दिया हुआ है ना। हम अगर ऊपर की तरफ मोड़ेंगे, देखिए ये गोला तो अपनी उसी जगह पे, क्योंकि ऑप्शन देखेंगे सब ऊपर की तरफ है। पेपर फोल्डिंग में ध्यान दीजिएगा, या तो हम नीचे से ऊपर मोड़ते हैं या तो दाएं से बाएं मोड़ते हैं। मैक्सिमम केस में यही होता है, नीचे से ऊपर या दाएं से बाएं। आप नोट करके उसको जरूर लिख लीजिएगा, ठीक है ना। तो इसको नीचे से ऊपर मोड़ेंगे तो ये डॉट क्या करेगा, ये डॉट सीधा जाकर यहां बैठ जाएगा, क्योंकि ये आधा यहां पर फोल्ड हिस्सा है। तो जितना ये ऊपर गोला था उतने ही नीचे ये डॉट है। तो अगर ये बराबर दूरी पे अगर आपको दिखाई देगा मोड़ वाले हिस्से से, तो जब आप इस हिस्से को ले जाकर के ऊपर रखेंगे, यानी ये हिस्से को अगर आप काट देंगे, ये क्या करेंगे, ये ले जाकर किसी को ऊपर रखेंगे, तो आपके पास अब सिर्फ इतना बचेगा। तो ये डॉट कहां जाएगा, ये गोले के अंदर चला जाएगा। और त्रिभुज की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, इसको जब मोड़ेंगे तो देखिए जितना ये ऊपर है उतना ही ये वाला हिस्सा क्या हो रहा है, नीचे है। त्रिभुज का जो हॉरिजॉन्टल साइड है, ये जितना इस मोड़ से ऊपर है उतना ही मोड़ से नीचे जा रहा है। इसका मतलब जब हम इसको ऊपर की तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या होगा, जो ये नीचे की तरफ था अब ये ऊपर बन जाएगा, यानी ये त्रिभुज दोनों एक ही के ऊपर आ जाएगा। तो अब आपके सामने बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा। और ऐसा ऑप्शन कहां है, बी वाले में दे रखा है, इसलिए बी ऑप्शन क्या होगा, सही उत्तर होगा। क्योंकि इसमें देखेंगे कि नीचे झुका दिया, इसमें भी नीचे झुकाया है, और इसमें देख रहे हैं तो दो आपको त्रिभुज ऊपर और नीचे दिखाई दे रहा है। तो बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा, केवल बी ऑप्शन क्या होगा, इसका सही उत्तर आएगा। तो पेपर फोल्डिंग में या तो नीचे से ऊपर मोड़ते हैं या तो दाएं से बाएं की तरफ मोड़ते हैं। आप इसको नोट पॉइंट बना करके जरूर नोट कर लीजिएगा। अब हम इस पे अगले प्रश्न की तरफ आपको लेके चलेंगे। बाकी क्वेश्चनों को रिवीजन करते चलिए, और आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नॉन वर्बल के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहा है, चाहे मिरर का हो, चाहे क्लासिफिकेशन हो, चाहे पेपर फोल्डिंग का हो। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा चित्र में दिखाए गए अनुसार शीट से एक बॉक्स बनाया गया है, बॉक्स में एम की विपरीत सतह पर कौन सा अक्षर होगा।
तो पासा में यूपी पुलिस जो पिछला पेपर हुआ था उसमें भी ऐसे पूछा था, और उसमें आपको करना क्या था, केवल विपरीत बताना था। तो 22 चैप्टर में आपको पढ़ा करके वीडियो डाल चुका हूं। अगर पासा में कोई भी समस्या होती है तो उसके मैंने लगभग 6 पार्ट बनाकर डाला है। हर टाइप के मैंने प्रश्न डाइस के कराए हैं, और आप चाहें तो वहां से जाकर के मेरा वीडियो डाइस का पासा का आप देख सकते हैं, ताकि जो भी आपका डाउट हो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। इस प्रश्न में विपरीत निकालना है, तो एक बात ध्यान दीजिएगा, ओ का विपरीत की बात करेंगे तो ओ का पड़ोसी एम है यहाँ, और ओ का पड़ोसी इधर एल हो जाएगा, इधर कौन हो जाएगा एन। लेकिन एक खाना छोड़ करके अगर अगले के पास जाए तो ओ का विपरीत क्या हो जाएगा, पी। ओ का विपरीत पी मिल जाएगा। उसी तरीके से एल का विपरीत अगर बात करते हैं तो एल का पड़ोसी ओ है, एल का पड़ोसी एम है, लेकिन एल का विपरीत क्या होगा, एन बन जाएगा, क्योंकि पूछा एम का है। तो एम का विपरीत ध्यान दीजिएगा, एम का विपरीत ओ नहीं हो सकता, एन नहीं हो पाएगा, ना एल हो पाएगा, क्योंकि ये तीनों पड़ोस में है। यहां तक कि पी भी एम का पड़ोसी है। तो एक खाना छोड़ के अगले के पास जाएंगे तो एम का विपरीत क्या हो जाएगा, क्यू। एम का विपरीत क्यू, जो कि प्रश्न में यही पूछा गया था कि एम का विपरीत क्या होगा। तो एम का विपरीत देखिए सी ऑप्शन क्या बन रहा है, क्यू इसका सही उत्तर हो जाएगा। अब हम आपको अगले प्रश्न की तरफ ले चलेंगे, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस जेल वार्डन में पूछा गया था। तो आपने देखा कि इसमें नॉन वर्बल से भी प्रश्न है, और आप देख रहे थे इसमें कि जो है नॉन वर्बल के साथ साथ आपने देखा कि पासा से भी प्रश्न दे रखा है, ठीक है ना। तो आइए अब अगले प्रश्न की तरफ हम आपको ले चलेंगे।